दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके द सोशलिस्ट में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों लगातार कई दिन से एक बात चल रही है उस महापुरुष के बारे में जिसने देश के लिए, जो देश में दबे कुचले शोषित अल्पसंख्यक महिलाएं, उनके लिए अपना एक कानून बना दिया, देश के लिए एक नया कानून बना दिया। उसको अपमानजनक शब्दों से प्रयोग किया हो, देश का गृह मंत्री जो देश के उसी संविधान के तहत पद पर बैठा हो, तो बड़ा शर्म की बात है। लेकिन फिर भी अब चूंकि सत्ता में जो लोग रहते हैं उनकी जय जयकार होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों के अपने विचार हैं। यही संविधान की खूबसूरती है। और हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ, उन्हीं की चर्चा होने वाली है। और जो उनके अपमान में शब्द बोले गए हैं, मुझे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आज उन्हीं के बारे में थोड़ा कुछ बोलूँगा। बड़ा प्रेरणादायी विषय है ये, तो वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो में नए हैं या चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और चैनल प्रमोट भी होता रहे और लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचता रहे। हालांकि बहुत गहरी जानकारी मैं नहीं दे पाता हूं, लेकिन अपने अंदर की गुबार, अपने अंदर की बात या थोड़े मोटिवेशनल चीज़ें जो साझा कर सकता हूँ, हम आप चैनल के माध्यम से साझा करते हैं और आप तक बात पहुँचाते हैं। तो मैं बात करूँगा, लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ, खासकर एससी ओबीसी और महिलाओं के लिए, भाइयों के लिए या महिलाओं के लिए, कि भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में क्या जानते हैं मिश्रा जी। उन्होंने तो केवल लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश की है, चाणक्य नीति अपनाई है। सरकार गिरा दो, सरकार बना दो, सरकार बना लो, पैसा फेंक दो, उसको उसके ऊपर ईडी लगा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर, तमाम सारी ऐसी चीजें की है। लेकिन कभी अंबेडकर के बारे में नहीं पढ़ा हुआ हो सकता है। और अंबेडकर क्या है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है किसी को। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया अंबेडकर के बारे में जानती है। अंबेडकर ऐसी शख्सियत हैं जो दबे कुचले शोषित समाज के लिए, महिलाओं के लिए वो करके गए हैं। शायद दुनिया में कोई व्यक्ति, तमाम सारे महापुरुष हैं, ऐसा नहीं है कि उन महापुरुषों की गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन हम भारत के लिए, दबे कुचले शोषित लोगों के लिए, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए या अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल, उन्होंने मजदूर भाइयों के लिए स्पेशल चीजें दी है। और भारत के लिए, पूरे भारत के लिए दिया है। उन्होंने इतना कुछ दिया है, शायद उससे पूरा संविधान जो दिया उन्होंने, उससे पूरा देश चल रहा है। और जो अमित शाह जी सीट पर बैठे हुए हैं, गद्दे पर बैठे हुए हैं, वो भी उन्हीं संविधान की देन है। ना तो वो संविधान बनाते और ना अमित शाह यहाँ होते, कहीं वो भी ऐसी जगह होते जहां पर पंडित जी के सामने हाथ जोड़े बैठे होते या मंदिर में बैठे होते, पदे पे नहीं होते। जो कह रहे हैं बार बार, संविधान लोकसभा सत्र में कहा कि बार बार अंबेडकर का नाम लेते हो, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिए तो तर जाते। तो आपने भगवान का नाम लिया, कहाँ तर लिया? आपने तो केवल हिंदू मुस्लिम किया, मंदिर मस्जिद किया। हाँ, ये सही है कि आपने उसका लाभ उठाते हो मंदिर मस्जिद का, आज इस पद पर हैं हिंदू मुस्लिम करके। इस पद पर कभी ना तो शिक्षा की आपने बात की, न रोजगार की बात की, न आपने उन चीजों की बात की जो देश के हित में हो। आपने तो केवल पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म, उनकी बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे महापुरुष के बारे में बात करते हो जो देश के लिए ऐसी संविधान। अंबेडकर क्या है आप उसके बारे में जानते भी, थोड़ा भी अगर अंबेडकर के बारे में पढ़े होते तो शायद अंबेडकर के बारे में ऐसी बात कहने की हक न होता, कहने की हिम्मत न होती। एक मूर्ख पाखंडी लोग ऐसे होते हैं जो अंबेडकर को, चाहे ओबीसी के लोग हो, चाहे जनरल के लोग हो, चाहे महिला हो, चाहे एससी के लोग हो, मूर्ख और पाखंडी लोग अम्बेडकर के बारे में भला बुरा कह सकते हैं। अम्बेडकर ऐसी शख्सियत है कि अम्बेडकर ऐसी शख्सियत है कि अम्बेडकर को बता पाना, अम्बेडकर की चर्चा कर पाना किसी एक वीडियो में संभव नहीं है। केवल भारत ही नहीं, दुनिया में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तमाम सारे ऐसे देश है जहां अम्बेडकर की किताबें चलती हैं, अम्बेडकर की मूर्तियां बनी। अमित शाह जी, आपकी कहाँ मूर्ति बनी हो? तो आप खुद अपने मन से लगवा लेते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। आप विदेश गृह मंत्री एक जिम्मेदार पद पर हैं और लोकतंत्र जो संविधान की देन है उसके तहत आप उस पद पर पहुंचे हैं। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अगर अम्बेडकर ना करके भगवान करें। भगवान ने क्या दिया है? भगवान ने क्या दिया है शोषितों को, दलितों को, बैकवर्डों को, महिलाओं को? यही ना कि मंदिर नहीं जाना है, आपका शिक्षा का अधिकार नहीं है,
आप रास्ते में नहीं चल सकते हैं, आप जहां चलेंगे आप कछुआ खाना नहीं खा सकते हैं। यही दिया ना भगवान ने। अरे भगवान क्या देगा जो अम्बेडकर ने दे दिया है? सोचता हूँ कि भगवान क्या देगा जो अम्बेडकर ने दे दिया है? भगवान महिलाओं के लिए क्या करेगा जो अम्बेडकर ने दे दिया है? अम्बेडकर ने जो लिख दिया है उसके तहत आप जी रहे हैं, उसके तहत पूरा भारत चल रहा है। आप जरा एक डिग्री लेने में, एक डिग्री बताने में आपको आफत आ रही है, उसके पास 9 डिग्रियां जरा उसका इतिहास पढ़िए। अमित शाह जी इतिहास पढ़िए और समझिए अम्बेडकर क्या है, क्या त्याग किया है। भगवान का तो एक आस्था का विषय है, लेकिन साक्षात भगवान जिसको पूरा देश के लोग, दबे कुचले बैकवर्ड एससी माइनॉरिटी के लोग, महिलाओं को भगवान से अलग दर्जा देना चाहिए। भगवान ने कुछ दर्जा ही नहीं दिया है, लेकिन उसने किताब के माध्यम से, अपने संविधान के माध्यम से चीज लिख दिया कि नहीं, इनको ये हक है, ये मिलना चाहिए। मजदूर भाइयों के हक है, ये मिलना चाहिए। महिलाओं का ये हक है, ये मिलना चाहिए। महिलाओं को केवल चूल्हा चौका या रोटी या घर के अंदर रखने का अधिकार नहीं, उनको आगे बढ़ने का अधिकार दे दिया। यही है संविधान, यही है अम्बेडकर की देन। अम्बेडकर की महान यही बनाता है। आपने क्या दिया है? आपने तो वो दिया है, आपने तो केवल वो दिया है जो उसको ईडी भेज दो, उसको दबा दो, उस पार्टी के विधायक तोड़ लो, उस पार्टी को तोड़ दो, उस पार्टी को खत्म कर दो, लोकतंत्र की हत्या कर दो। ये दिया है आपने। आपकी पार्टी ने, आपके लोगों ने, आपकी सोच ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। यहां बात करते हैं अम्बेडकर साहब की। अम्बेडकर साहब वो शख्सियत हैं जो देश, भारत ही नहीं दुनिया में उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। उनके पास इतनी डिग्रियां हैं कि वीडियो के माध्यम से आप देखिए कितनी डिग्रियां हैं। शायद इतनी भाषाओं का ज्ञान था। आपको किसी एक भाषा का ज्ञान नहीं, उसके लिए अनुवादक रखते हैं अपने भाषण में। अगर आप केवल भारत में कहीं चले जाते हैं, केरल में जाते हैं, उसके लिए अलग अनुवादक रखते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, उसके लिए अलग अनुवादक रखते हैं। आपको केवल एक भाषा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, और उस व्यक्ति के पास ढेर सारी भाषाओं को, 9 भाषाओं का ज्ञान था। उस सक्सेस की बात करेंगे, उसके बारे में आप क्या कह पाएंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे। हाँ, मुझे गर्व है अपने देश को, उन लोगों को जिन्होंने इस संदेश को, इस वक्तव्य को पुरजोर विरोध किया। सांसद ने विरोध किया, उसके बाहर विरोध किया, सड़कों तक विरोध किया। आने वाले कल में मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रेरक व्यक्ति, ऐसे महापुरुष, ये प्रेरक घटना है, ये हमारे देश की प्रेरक घटना है। हमारे देश के संविधान लेखक, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए पाण निछावर करने की घटना है। ऐसे लोग जो महापुरुष हैं, सबके लिए करके गए हैं। कहने के लिए लोग जनरल वाले कहते हैं जो कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया संविधान में। अरे उन्हीं की देन है जो आप के तहत आपकी स्पेशल चीजें मिली हों, आपकी महिलाओं को, आपके उन्हीं की देन है, आप संविधान की देन है। आप केवल गाली दे सकते हैं, संतोष कर सकते हैं कि हमें आरक्षण नहीं मिला, ओबीसी को आरक्षण मिल गया। अरे जरा एक बार सोच के देखें, उनके बारे में सोचें जो आपसे नीचे रहे हैं, उनके बारे में सोचें जिनको कभी छूने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके बारे में सोचें। जरा एक बार सोच के देखें, बैठ के सोचें। अपने हक और अधिकार केवल अपना ना सोचें, देश के हर व्यक्ति के बारे में समानता, समता का अधिकार सोचें। और जब समानता और समता का अधिकार होता है तो उस अधिकार के तहत सारी चीजें चलती हैं। जरा एक बार विचार करें, देश की युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, साथियों आप लोग विचार करें किस प्रकार लोग जो है एक दूसरे को फॉलो अप करते हैं, किस प्रकार जिस देश में ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता वो देश सबसे अधिक तेजी से बढ़ता है, उसका विकास सबसे अधिक होता है। वो बाबा साहब ने दिया है, संविधान दिया है, बराबर जीने का अधिकार दिया है, सभी धर्मों को बराबर मानने का अधिकार दिया है, व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। अमित शाह जी आपको तो जबान बंद करने का अधिकार दिया। जो आपके खिलाफ, जो पार्टी के खिलाफ बोलते, जो आपसे जवाब सवाल करते, उसके आईडी भेज देंगे, उसको सम्मन भेज देंगे, उस पर पुलिसिया कार्रवाई कर दें। यही है खूबसूरती संविधान की जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, और इस खूबसूरती को आप नष्ट करना चाहते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के कथनों को आप नष्ट करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है। मैं आप सभी लोगों से, देशवासियों से निवेदन करूंगा, ऐसे शख्सियत, ऐसे लोगों के, ऐसे सोच के लोगों को बार बार धिक्कार है। बार बार क्या कहूँ, शब्द नहीं मेरे पास, क्या ही कहूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को कहने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर मैं निवेदन करूंगा अपने युवाओं से, महिलाओं से, दबे कुचले लोगों से, शोषित भाइयों से, अल्पसंख्यक भाइयों से, एससी भाइयों से, ओबीसी भाइयों से, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल कभी समाज में आने देना चाहिए। इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय।